भारतीय संस्कृति में व्रत त्योहारों में एक जीवित पुत्री का व्रत यानी अपने पुत्र के लिए रखना जाने वाला एक व्रत है। मान्यता है कि यह व्रत महिलाएं अपने पुत्रों के लिए रखती हैं। यह अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और कुछ इलाकों में इसे जिउतिया भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। इस दिन चूंकि शिव जी को प्रदोष काल अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस पूजा को शाम के समय प्रदोष काल में ही करना चाहिए और व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात ही किया जाता है। इस पूजा को करने के बाद हमें चूल्हों और सियारों की कथा और भगवान जीमुत वाहन की कथा भी सुननी चाहिए। चिल्हों सियारों की कथा। जीवित पुत्री का व्रत में चिल्हों और सियारों की कथा अत्यंत ही जानने योग्य है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। पास ही के झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो और सियारों ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। चिल्हो और सियारों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो उसने उससे पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। इस पर सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो तुमने संकल्प ही क्यों लिया था। इस पर सियारिन लजा गई और अब कर भी क्या सकती थी, उसका तो व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर उसने व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज के मंत्री पुत्र के साथ हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे सभी मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनके बच्चों के सर कटवाकर डिब्बे में बंद कराकर रख दिया, लेकिन यह क्या, उन बच्चों की शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल भी बांका नहीं होता। वह बार बार उसके बच्चों के सर कटवाकर बक्से में रख देती, लेकिन बार बार ऐसा करने के बाद भी उसके कटे हुए सिर मिठाई में बदल जाया करते थे। और इस प्रकार वह उसके बच्चों को मारने का और उसके पति को भी मारने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाई। आखिरकार दैव योग से उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने अपनी बहन चिल्हो से क्षमा मांगी और अपनी बहन चिल्हो के बताए अनुसार भगवान जीमुत वाहन की पूजा की। जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे और इस प्रकार उनका जीवन आनंद से कट गया। जीवित पुत्री का व्रत कथा में गंधर्वों के राजा जीमुत वाहन का भी उल्लेख किया जाता है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी राजा थे, किंतु जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धाश्रम में वानप्रस्थ आश्रम जाने समय इनको सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमुत वाहन को मलयवती नाम की राजकन्या से भेंट हुई और दोनों को वहीं प्रेम हो गया। एक दिन
जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखे। वृद्धा औरत को विलाप करते हुए देखकर राजा ने उसके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उसका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर बहुत पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बाहर निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा को सुनना चाहिए और व्रत का अच्छे से पालन करना चाहिए। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और